वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 आपको पढ़ाया था और जो 9 फिनिश भी हो गया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सभी को पता है कि स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है। यदि सब कुछ होने पर भी यदि स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का जीवन है वो कैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है। और किसी ने सत्य ही कहा है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहेगा तो मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। प्रारंभ से ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करके ही शरीर की हम रक्षा भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक रूप से निरोगी होना। शारीरिक रूप से तो निरोगी होगा ही, साथ में मानसिक रूप से भी निरोगी होना चाहिए, तभी वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। स्वास्थ्य प्रकृति की देन है, अतः हमें प्रकृति के नियमों का भली प्रकार से पालन करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें प्रारंभ से ही अच्छी आदतों का निर्माण व शारीरिक स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि प्रारंभ से ही हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी तो वही रूटीन हमारा आगे तक बना रहेगा और जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अब है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के क्या नियम है? सबसे पहला है आदत। एक विद्वान ने कहा है कि हैबिट इज द सेकेंड नेचर ऑफ अ मैन। जो हमारी आदतें हैं वह मनुष्य की दूसरी प्रकृति है। इसीलिए स्वस्थ आदतों का निर्माण ही स्वास्थ्य रक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आदतें अच्छी नहीं होंगी तो मनुष्य स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा। स्वस्थ इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि स्वच्छ ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा तभी रह सकता है जब हमारे अंदर अच्छी आदतें हो। जैसे आदतों का आरंभ भी अभ्यास से ही होता है। बचपन में ही माता पिता को बच्चों में अच्छी आदतों को डालना चाहिए और जिससे बचपन में ही बच्चे का मस्तिष्क एक कच्चे घड़े के समान होता है ना। जैसे आपने देखा है कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी को घड़े का शेप तो कुम्हार ही देता है। वो अपने आप से मटका थोड़ी बन जाता है, वो हाथों की सहायता से उस घड़े को शेप देता है, आकार देता है, तो वह एक घड़े का रूप बनता है। तो वैसे ही जो माँ बाप होते हैं वो भी अपने बच्चों में बचपन से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए बच्चों में, जिससे कि वह उसका पालन कर सकें। और ठीक उसी प्रकार प्रारंभ से ही अपनाई गई आदत जीवन पर्यंत रहती है और बच्चों में अनुकरण करने की प्रकृति होती है, अतः वे किसी भी बात को बड़ी शीघ्रता से अपना लेते हैं। अनुकरण मतलब किसी का, अगर वो अपने घर में बड़ों को देख रहा है कि वो नियमित रूप से मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं, उठने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद नहा धोने के बाद पूजा वूजा करते हैं, है ना, और टाइम से नाश्ता करते हैं और अपने वर्क को देखते हैं, तो ये बच्चा इसका अनुकरण करता है। बच्चों के अंदर भी ऐसी ही आदतें पनपती हैं। भले उसे कोई सिखाता नहीं, लेकिन वो अपने से बड़ों को देखता है और उन्हीं के अनुसार उनका अनुकरण भी करता है। माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से ही बालकों में अच्छी आदतों को डालने व बुरी आदतों को दूर रखना चाहिए। और साथ ही अच्छी आदतों से बालक के मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है और बुरी आदतों से उसका जीवन भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए मनुष्य बचपन से ही बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? स्नान, मुंह, दांत, आंख, कान, नाक आदि की स्वच्छता पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही भोजन, विश्राम व निद्रा आदि का निश्चित समय भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि भोजन का, सोने का, पढ़ाई का, हर चीज का एक समय निश्चित होना चाहिए। अब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया आदत, अब सेकंड टॉपिक में है। सेकंड टॉपिक है हमारा पौष्टिक भोजन। भोजन मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है। ये तो सभी को पता है कि बिना भोजन के मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है।
व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छे एवं संतुलित आहार द्वारा ही संभव है। भोजन कैसा हो इससे प्राय लोग अनभिज्ञ हों। भोजन व स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध होता है। भोजन वास्तव में पौष्टिक, संतुलित तथा ताजा होना चाहिए और अधिक मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी और गरिष्ठ भोजन हमें रोगी बनाता है और भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिए। भोजन के पचने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है और रात्रि को भोजन सोने के 3-4 घंटे पूर्व ही करना चाहिए। भोजन करते समय अधिक पानी का प्रयोग न करें। भोजन स्वच्छ बर्तनों व स्वच्छ स्थान पर ही करना चाहिए। रात्रि को सोते समय थोड़ा दूध अवश्य ले। प्रश्नचित होकर भोजन करना स्वास्थ्यवर्धक होता है और खाने के उपरांत मुंह व दांत की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहली बात तो वो भोजन ताजा होना चाहिए और स्वच्छता से बना होना चाहिए, और जहाँ भोजन हम करते हैं वो जगह भी स्वच्छ होनी चाहिए, है ना। और भोजन ग्रहण करते समय हमारा जो मन है वो प्रसन्नचित्त होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तभी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर को भी लगता है। ठीक है। उसके बाद है थर्ड, व्यायाम। व्यायाम की सुरक्षा के लिए व्यायाम करना आवश्यक है ना। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमें व्यायाम करना भी आवश्यक है। व्यायाम करने से अंगों में स्फूर्ति एवं मांसपेशियां भी पुष्ट होती हैं और नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहता है और शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। रोगों के विरुद्ध शरीर की क्षमता का विकास होता है। शारीरिक व्यायाम का प्रभाव शरीर पर 3 रूप से पड़ता है ना। अगर जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उसके शरीर में क्या होता है, उसके जो शरीर के अंग होते हैं उसमें स्फूर्ति रहती है, लेजीपन नहीं रहता, आलस नहीं रहता है, और मांसपेशियां भी कैसे होती हैं, पुष्ट होती हैं। इन्होंने इसे 3 रूपों में विभक्त किया है। पहला है पुष्टिकर प्रभाव। शरीर के समस्त अंग पुष्ट होते हैं और रक्त प्रवाह भी ठीक रहता है और श्वास की गति तेज होने से फेफड़े भी हमारे स्वस्थ रहते हैं और पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। शरीर के हानिकारक पदार्थों का भली प्रकार निष्कासन होता है और शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। कब? जब हम नियमित रूप से व्यायाम को करते हैं। और सेकंड है सुधारात्मक प्रभाव। सुधारात्मक क्या सुधार होता है जिससे व्यायाम करने से? जैसे हमारे झुके कंधे, रीढ़ का झुकाव आदि शारीरिक दोषों को व्यायाम के द्वारा दूर किया जा सकता है या सुधार किया जा सकता है। थर्ड में विकासात्मक प्रभाव। अब विकासात्मक प्रभाव, मांसपेशियों की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है और साथ ही मांसपेशियों पर इच्छा शक्ति का नियंत्रण भी बढ़ जाता है। तो ये व्यायाम करने से 3 फायदे हमें हमारे शरीर को मिलते हैं। अब है व्यायाम के नियम। व्यायाम करने के क्या नियम है? ऐसा नहीं कि हम कभी भी व्यायाम कर रहे हैं। तो व्यायाम करने का भी क्या होता है, निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित वस्त्र धारण करके हमें व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम करने के लिए हमारे वस्त्र भी कैसे होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए, जिससे कि हम आसानी से व्यायाम कर सकें। इसमें नियम है कि व्यायाम नियमित रूप से हमें करना चाहिए तथा सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। मीन्स हमें जब व्यायाम स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रारंभ में सरल व्यायाम करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे इजी के बाद हमें कठिन की ओर, जो हार्ड एक्सरसाइज है उसकी तरफ हमें चलना चाहिए। और साथ ही व्यायाम शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। आपके शरीर की क्षमता के अनुसार, मतलब आपका शरीर उतना व्यायाम कर सकता है तो उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। व्यायाम सदैव प्रातःकाल खुले स्थान में करना चाहिए जहां शुद्ध वायु प्राप्त हो सके, और भोजन करने से पहले व्यायाम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। जो रोगी हैं, बूढ़े हैं, बच्चों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। बच्चों का व्यायाम तो खेलकूद से ही हो जाता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति व गर्भवती स्त्री के लिए टहलना ही उनका क्या है, व्यायाम है। व्यायाम के लिए 1 घंटे पश्चात ही नहाना चाहिए और व्यायाम करते समय कपड़े ढीले ढाले हों और व्यायाम के उपरांत एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। व्यायाम करते समय नाक से श्वास लेनी चाहिए और व्यायाम के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। सबसे पहली बात कि व्यायाम करने का समय हमें क्या होना चाहिए, प्रातःकाल, सुबह का समय होना चाहिए, है ना। और प्रातःकाल में खुले स्थान होना चाहिए, जहां हम व्यायाम करें वो खुला स्थान हो और वहां पे शुद्ध वायु, ऐसी जगह हो जो खुला भी हो और जहां से हमें शुद्ध वायु भी प्राप्त हो सके।
और भोजन ग्रहण करने से पहले हमें व्यायाम नहीं करना है, और व्यायाम के 1 घंटे के पश्चात ही हमें नहाना चाहिए, और व्यायाम करने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहने, और साथ ही व्यायाम के उपरांत एकदम से हमें पानी भी नहीं पीना है, और व्यायाम करते समय हमें नाक से श्वास लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए व्यायाम के नियम कि व्यायाम करने से हम अपने शरीर को कैसे हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा निद्रा तथा विश्राम। निद्रा तथा विश्राम का भी हमारे स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है ना। हमें पूर्ण विश्राम भी लेना चाहिए, जितना हम परिश्रम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उतना ही विश्राम भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि निरंतर परिश्रम करने से मनुष्य थक जाता है, अतः उसके मस्तिष्क एवं शरीर के अवयवों को विश्राम की आवश्यकता होती है, और निद्रा तथा विश्राम से मांसपेशियों को जीवन मिलता है। और मतलब विश्राम करने के उपरांत जब आप उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में आप एक अनोखी स्फूर्ति आप लोगों को लगती है, और अब किसी भी कार्य को करने के लिए आपका शरीर पूर्ण रूप से तैयार रहता है। विश्राम करने से शरीर के तंतु तथा कोशिकाएं भी अधिक नष्ट हो जाती हैं, और तंतुओं की मरम्मत तथा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विश्राम और निद्रा की आवश्यकता होती है। और विश्राम की अवस्था में मनुष्य कुछ न कुछ चिंतन अवश्य करता है, अतः मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। इस अवस्था में पूरा विश्राम नहीं मिलता है। निद्रा से मस्तिष्क को पूरा आराम मिलता है, अन्य अंगों का भी आराम मिलता है, और स्वस्थ शरीर के लिए गहरी नींद आवश्यक है। और नींद के अभाव में मनुष्य तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि वो पूर्ण विश्राम नहीं लेता है तो मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अनेकों रोगों का शिकार हो जाता है, क्योंकि शरीर से विजातीय पदार्थों का निष्कासन नहीं हो पाता है। इसीलिए मनुष्य को विश्राम लेना भी अति आवश्यक है। इसलिए हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे ये तो सभी ने सुना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति निरोगी रह सके। जल्दी सोना चाहिए और हमें जल्दी ही उठना चाहिए। सोते समय किसी को मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए, है ना। और साथ ही आनंदमय वातावरण हो, जहां आप सो रहे हैं वो वहां का वातावरण भी ऐसा नहीं कि वहां पे तनाव हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो, तो आप पूर्ण विश्राम नहीं ले पाएंगे। और जहां आप विश्राम लेते हैं वो बिस्तर भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए तथा आरामदायक होना चाहिए, और कमरे का तापमान भी ठीक हो, और चिंता तनाव रहित होकर हमें सोना चाहिए, अन्यथा नींद ठीक प्रकार से नहीं आएगी। और नींद ठीक प्रकार से नहीं आएगी तो प्रातःकाल जब आप उठोगे तो किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाओगे। सोते समय वस्त्र कसे नहीं होने चाहिए। सोने से पूर्व ऋतु के अनुकूल हाथ पैर को ठंडे व गर्म जल से धोने पर गहरी नींद आती है। मतलब बिस्तर में जाने से पहले हमें अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धो लेनी चाहिए। अब है तनाव रहित वातावरण। ये सब पॉइंट्स है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। तो तनाव रहित वातावरण, परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? तनाव रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का अधिक समय अपने परिवार में ही बीतता है, और जीवन के संपूर्ण सुख तनाव युक्त वातावरण में व्यर्थ लगते हैं। अतः घर का वातावरण इतना सुखद हो कि व्यक्ति अपने कष्टों का अनुभव ही न करे, अन्यथा उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। मादक पदार्थों का त्याग। साथ ही मादक पदार्थ भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जैसे शराब, अफीम, गांजा, तंबाकू आदि सभी मादक पदार्थ शरीर के लिए विष है, मतलब जहर के समान है। इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि सेवन करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और मनुष्य क्या होगा? धीरे धीरे इसका अभ्यस्ती हो जाएगा, मतलब इसकी आदत हो जाएगा, और इसके बिना उसे आराम भी नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य का स्वास्थ्य क्या होगा? इससे मनुष्य का स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा, और साथ ही स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्य का धन का भी क्या होगा? अपव्यय होगा। अतः मानव को इससे दूर रहना चाहिए और संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा शारीरिक स्वच्छता एवं सुरक्षा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना भी पढ़ाया है सब रिवाइज करेंगे आप, कि शरीर को स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही आपका अगली क्लास तक के लिए होमवर्क होगा। क्लियर?